नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर मैं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी आ गई हूँ इस वीडियो में EMRS यानी कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल नोटिफिकेशन 2023 से रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स यानी राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति के द्वारा 2 जून को जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में जो है पदों को भरने के लिए, तो उनमें जो TGT की जो पोस्ट है दोस्तों, यानी कि वो सभी अभ्यर्थी, वो सभी कैंडिडेट्स जो TGT के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, एज में रिलैक्सेशन क्या है, ये तो हम पहले भी अपने वीडियो में बता चुके हैं। लेकिन आज मेनली हम बात करने वाले हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और फिजिकल एजुकेशन वालों के लिए जो है यानी शारीरिक शिक्षा से संबंधित सब्जेक्ट से रिलेटेड एजुकेशन क्वालिफिकेशन से भी जुड़ी हुई बातें हम करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है आप सभी दोस्तों के लिए। EMRS की अपडेट अगर आप चाहते हैं तो वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखें। तो देखिए, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि जो पोस्ट का नाम है वो क्या है, स्पेशली जिसकी आज हम बात करने वाले हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी कि TGT। और किन किन सब्जेक्ट्स की बात की गई है, देखिए इंग्लिश, हिंदी, रीजनल लैंग्वेजेस, और साथ ही साथ देखिए मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस, इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो कितनी होंगी TGT में, 12 पर स्कूल, यानी कि टोटल 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय हैं पूरे मध्य प्रदेश में, आपको पता है। तो उसके हिसाब से हर स्कूल में 12 TGT रखे जाएंगे। तो 740 × 12 अगर हम करते हैं तो नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो कितनी होंगी, 8880 पोस्ट है। और जो पे स्केल होगा यानी कि ग्रुप B में इन्हें रखा जाएगा, यानी TGT लेवल में ये अपॉइंट किए जाएंगे टीचर्स। और जो स्केल ऑफ पे है वो कितना होगा, लेवल 7 होगा। ठीक है, पे लेवल इन द पे मैट्रिक्स इज लेवल 7, यानी कि ₹44,900 से जो है 1,42,400 तक सैलरी यहाँ पे दी जाएगी। अब हम बात करते हैं एज लिमिट के बारे में, जो कि यहाँ पे 35 ईयर्स दी गई है। पर प्रीवियसली भी हमने पहले वाले वीडियो में आपको बता दिया है कि फीमेल के लिए जो है यहाँ पे 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी कि जो फीमेल अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो एज लिमिट है वो हो जाएगी 45 ईयर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन की कि क्या क्वालिफिकेशन है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT ये मान्य है। इसके अलावा बैचलर्स ऑनर्स डिग्री इन कंसर्न सब्जेक्ट ये होगा। लेकिन ऑनर्स डिग्री वाले सब्जेक्ट में ये होगा कि जो अभ्यर्थी हैं यानी कैंडिडेट्स हैं, उनको जो जिस सब्जेक्ट में वो अप्लाई कर रहे हैं उनको कम से कम एटलीस्ट 2 ईयर्स इन द 3 ईयर्स डिग्री कोर्स, यानी 3 ईयर्स के डिग्री कोर्स में जिस सब्जेक्ट के लिए वो अप्लाई करना चाहते हैं वो 2 ईयर्स में उन्होंने पढ़ा हो, ये है यहाँ पे। और तीसरा जो है वो आपको पता है कि बैचलर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन कंसर्न सब्जेक्ट, यानी कि 3 साल में जो है ये सब्जेक्ट पढ़ा हो। अब देखिए पर्टिकुलर हम बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे कि TGT हिंदी के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो हिंदी एज अ सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स, आपके ग्रेजुएशन के 3 साल में हिंदी सब्जेक्ट होना जरूरी है। इंग्लिश की बात करें तो ग्रेजुएशन के 3 साल में इंग्लिश सब्जेक्ट होना जरूरी है। PGT मैथ्स के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो आपके सामने है, TGT मैथ्स के लिए देखिए जो क्वालिफिकेशन है वो स्क्रीन में आपको दिख रही है यहाँ पे कि बैचलर्स डिग्री इन मैथमेटिक्स अलॉन्ग विथ फिजिक्स इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, यानी कि मैथमेटिक्स में आपको बैचलर्स डिग्री होना जरूरी है और साथ ही साथ फिजिक्स भी होना जरूरी है एज अ सब्जेक्ट। और इसके अलावा केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स ये सब्जेक्ट भी हो सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, साइंस के लिए अगर हम बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको जानना, अगर आप साइंस सब्जेक्ट से अप्लाई करना चाहते हैं कि बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री आपके तीनों ईयर्स में होना जरूरी है। मीन्स कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एलाइड सब्जेक्ट यानी लाइफ साइंस की जो एलाइड ब्रांचेस हैं लाइक माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इन सब्जेक्ट से भी BSc करते हैं। तो
थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है उन कैंडिडेट्स को, क्योंकि बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री होना जरूरी है ग्रेजुएशन में आपका। और जो बच्चे एलाइड सब्जेक्ट में करते हैं वो 2 सब्जेक्ट कोई बॉटनी जूलॉजी या जूलॉजी केमिस्ट्री ले लेते हैं और एक सब्जेक्ट जो है उनका एलाइड सब्जेक्ट हो जाता है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम उन कैंडिडेट्स को हो सकती है। इसके अलावा देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हम आपको बता देते हैं, यहाँ पे सोशल साइंस सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे देखिए जो है क्वालिफिकेशन दी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है दोस्तों आज के वीडियो का कि फॉर ऑल टीजीटीज, यानी सभी टीजीटी कैंडिडेट्स के लिए जो फॉर्म भरना चाहते हैं, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास होना उन्हें जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सीटीईटी, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास होना जरूरी है, विच इज कंडक्टेड बाय सीबीएसई इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस फ्रेम्ड बाय द एनसीटीई फॉर द पर्पस। यानी कि बीएड डिग्री होना जरूरी है, आप सभी को पता है, ग्रेजुएशन होना जरूरी है। ग्रेजुएशन में कौन कौन से सब्जेक्ट होने जरूरी है वो हमने आपको बता दिया, और मोस्ट इंपॉर्टेंट सीटीईटी क्वालिफाई होना भी जरूरी है अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में टीजीटी पद के लिए। इसके अलावा कॉम्पिटेंस टू टीच थ्रू इंग्लिश एंड हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ाने की क्षमता होनी चाहिए, और साथ ही साथ रीजनल लैंग्वेज का नॉलेज होना भी आवश्यक है। रीजनल लैंग्वेज में आपका हिंदी और इंग्लिश भी हो सकता है, इसके अलावा दूसरे रीजनल लैंग्वेज भी हो सकते हैं। तो ये है यहाँ पे क्वालिफिकेशन टीजीटी के लिए, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट सीटीईटी से रिलेटेड है दोस्तों, कि सीटीईटी पास कैंडिडेट ही सिर्फ अप्लाई कर पाएंगे टीजीटी पोस्ट के लिए। अब हम बात कर लेते हैं फिजिकल एजुकेशन, यानी कि शारीरिक शिक्षा से संबंधित जो इंफॉर्मेशन हम आपको देना चाहते हैं। यानी कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए, तो देखिए नेम ऑफ द पोस्ट, जो पोस्ट है जो आपको दी जाएगी, तो एज अ फिजिकल एजुकेशन टीचर यानी एज अ पीईटी आपको अपॉइंट किया जाएगा दोस्तों। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको जानना कि ग्रुप बी में आपको रखा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ग्रुप बी में रखा जाएगा, लेकिन जो आपका स्केल ऑफ पे होगा वो लेवल 6 होगा। यस, आपने देखा कि टीजीटी वाले जो टीचर्स हैं यानी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स का जो पे स्केल है वो होगा लेवल 7, लेकिन जो पीईटी यानी फिजिकल एजुकेशन टीचर का पे स्केल है वो होगा लेवल 6, यानी कि प्रियॉरिटी की सैलरी आपको दी जाएगी। तो पोस्ट आपकी होगी फिजिकल एजुकेशन टीचर, लेकिन जो सैलरी आपको दी जाएगी वो प्रियॉरिटी की सैलरी यहाँ पे दी जाएगी दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगी। तो देखिए क्या है क्वालिफिकेशन, एज लिमिट आपको पहले ही बता दिया, अप टू 35 ईयर्स है, यानी सभी जो मेल कैंडिडेट्स हैं वो 35 ईयर्स तक ही अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फीमेल्स के लिए 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन होगा। और एक विद्यालय में एक मेल और एक फीमेल पीटी टीचर्स रखे जाएंगे, यानी टोटल पोस्ट जो है वो है 1480। और क्वालिफिकेशन जो है वो क्या है, देखिए बैचलर्स डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी, यानी कि बैचलर्स डिग्री होना चाहिए आपके पास फिजिकल एजुकेशन से। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है फिजिकल एजुकेशन की एलिजिबिलिटी से रिलेटेड कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं एज अ पीईटी तो आपको सीटीईटी एग्जाम क्वालिफाई करने की कोई जरूरत नहीं है, यानी कि अगर आपने सीटीईटी क्वालिफाई नहीं किया है तो भी आप पीईटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, पीईटी टीचर्स की सेपरेट पोस्ट है, इन्हें टीजीटी में काउंट नहीं किया जाएगा, इसलिए जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो सिर्फ और सिर्फ आपसे बैचलर्स डिग्री फिजिकल एजुकेशन में मांगा गया है। क्वालिफिकेशन में सीटीईटी क्वालिफाई करना या सीटीईटी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हालांकि बहुत से स्टेट्स में आपको पता है लाइक हरियाणा और जो एमपी ने भी अभी हाल ही में फिजिकल एजुकेशन का टीईटी जो है वो पेपर लिया था, लेकिन एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो सीटीईटी क्वालिफाई करना जरूरी नहीं है। तो ये थी आज की अपडेट रिलेटेड टू एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल टीजीटी एंड फिजिकल एजुकेशन टीचर की एलिजिबिलिटी से संबंधित जो अपडेट थी वो हमने आपको प्रोवाइड करा दी है इस वीडियो में। तो जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू होंगे हम सबसे पहले आपको अपने चैनल में इन्फॉर्म जरूर करेंगे। तो अगर आप इसी तरह से गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड
इंपॉर्टेंट अपडेट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।